एक कहता भी यह काम करो, दूसरा कहता है काम करो। ये नहीं सोचते भी ये मुल्क के बारे सोचिए या अवाम वास्ते सोचिए। सर इमरान खान से ही होगा शुरू। ये अपने दोनों पार्टियां ना मुकाबले कर रही हैं, सियासत अवाम का तो नहीं सोच रही बिल्कुल। कभी कोई नहीं, कभी कोई सुकून से खुद भी जिए, अवाम को भी जीने दें। बुरे असरात पड़ते हैं हमारी यंग जनरेशन पे भी और वैसे भी। जब से इमरान खान आया ये ज़्यादा प्रमोशन मिली इस चीज़ को, उससे पहले इतनी प्रमोशन नहीं थी, लोग इतना प्रमोट नहीं हो रहे थे, अब ज़्यादा हो रहा है इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं हूं सामा खामिस मिनाज। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में सियासतदान सियासत करते हैं और फिर तनकीद भी होती है, लेकिन तनकीद जो है वो बाज़ औक़ात बाज़ सियासतदान तनकीद करते हुए हदें अबूर कर जाते हैं, जिनमें कि इखलाकियात से भी गिरी हुई गुफ्तगू हो जाती है। उससे जो मुल्क का है, मुल्क का इमेज भी ख़राब होता है और सियासत में भी बद इखलाकी का अंसर पाया जाता है। उससे जो हमारी नस्लें हैं, जो तनकीद तो ठीक है, लेकिन जब तनकीद में बद इखलाकी का अंसर शामिल हो जाता है तो नस्लें हमारी उससे क्या सीखेंगी। तो क्या ये जो एक दुरुस्त तनकीद है, क्या वो तो ठीक है, लेकिन जो ऐसी तनकीद जिसमें ज़ातियात पर उतर आए, सियासत में दूसरे पर कीचड़ उछाला जाए, क्या वो बेहतर है या नहीं? इसी मामले को लेकर हम आवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि सियासतदान सियासत करते हैं, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालना, उसको तनकीद का निशाना बनाते हुए इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू कर देना, क्या ये बेहतर है कि नहीं? आइए आवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद मंजूर। मंजूर साहब, सियासत तो आप एक अरसे से देख रहे हैं, सियासतदान सियासत करते हैं, ये उनका बिज़नेस होता है सियासत करना, लेकिन सियासत को तनकीद जो है वो तनकीद भी होनी चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि तनकीद को गैर इखलाकी तनकीद हो जाती है, इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू। तो क्या वो मुहज़्ज़ब मुआशरा इजाज़त देता है उसकी? नहीं, ये तो आप लड़ते मरते पे ने कुर्सियाँ। हाँ जी, एक कहता भी यह काम करो, दूसरा कहता है काम करो। है ये नहीं सोचते भी ये मुल्क के बारे सोचिए या अवाम वास्ते सोचिए। ये नहीं सोचते, ये अपनी कुर्सियां नूं भज्जे फिरदे ने भी कुर्सियां साडियां ने भज जान। कुर्सियां तो इन्हां नूं मिल जांदियां ने, फिर भी वो पैसे दे ते मिलदियां ने ना। साडी अवाम जिहड़ी विक जांदी है, अवाम विक जांदी है। 5 कुर्सियां दे देणगे, उस तो बाद नाल 10,000 रुपया दे देणगे, तो उन्हें कहना जी बल्ले बल्ले बल्ले। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। MN MP ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, तो ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਕਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਲਾਸ਼ੇਰਾ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी, आप जी बस अपनी कुर्सियां को वेख्या कोई गरीब आदमी खलोता है? सारे अमीर ही खलोंदे ने। गरीब क्यों खड़ा हो सकता? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੋਟ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ਦਾਰੇ ਮੋੜ ਤੇ ਵੋਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਮੈਤ ਸਲਾਮੀ। और आपका शादरा में? हाँ नहीं, मेरा ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਦਰੇ ਵੋਟ ਬਣ ਗਿਆ। इधर बन गए? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ। क्यों किया? ये क्यों हुआ? ਇਹ ਆਵੇ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। बेगम का यहाँ पर आ गया, आपका शादरा ਮੇਰੇ ਸ਼ਦਰੇ ਗਿਆ ਚਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸ਼ਦਰੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। सही कौन है? सही अल्लाह की ज़ात है। क्या बात है। अल्लाह के बाद अल्लाह के बंदे भी हैं जो कि अवाम की फलाह के लिए करते हैं। हालांकि देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं हम अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। कोई नहीं है, अवाम की अपनी खिदमत लिए करते हैं। साढ़े खुद अपनी खिदमत कर रहे हैं। हाँ, अवाम की सर कौन करेगा? वो अल्लाह ही करता। और क्या अल्लाह वास्ते ही चलता पे काम। नहीं तो ये तो फड़का देन, ये तो मुल्क भेज देने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ने। अल्लाह वास्ते अल्लाह जो पूरे करता है। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ मगरबी ममालिक हैं वहाँ पर तो अक्सर लोग उनकी मिसाल भी कोट करते हैं अवाम, और ये रियलिटी है कि यानी आप मगरबी ममालिक की बात करें तो वहाँ पर वजीफ़े होते हैं बुज़ुर्ग अफराद के लिए। जब वो उनकी उम्र वो ज़्यादा हो जाती है, उन्हें इंश्योरेंस उन्हें मिलती है, उन्हें वजीफ़ा लग जाता है ताकि अगर वो कोई काम ना कर सकें, घर बैठे उन्हें खाना मिले, उन्हें सारी उनकी चीज़ें मरते दम तक। तो क्या ये फैसिलिटी पाकिस्तान में भी नहीं होनी चाहिए थी? ਇਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਟੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। बस मैं तो इतना ही कह सकना है इसे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मेरे साथ एक और शायरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है सर? सज्जाद हैदर शाह। अच्छा शाह साहब, बताइएगा कि तनकीद तो सियासत में होनी चाहिए। तनकीद होनी चाहिए, लेकिन जो ये कर रहे हैं बदतमीज़ी, गाली गलौज, एक दूसरे पे इल्ज़ामात, ये गलत चीज़ है। हाँ जी, ये गलत चीज़, ये नहीं यानी ये जो सियासत में कीचड़ उछालना है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए सर, बिल्कुल भी नहीं होनी क्या चाहिए। समझते हैं इसका? अब तो आखिर आपने ये हुकूमतें देखी, आगाज़ क्या समझते हैं, कहाँ से हुआ था इसका? बस ये तो सर इमरान खान से ही होगा शुरू काम, उससे जो शुरू हुए हैं तो अब तक ये शुरू होता आ रहा है। इमाम देख ले जलील हो रही है, जलील ख्वार हो रही है, आटे के लिए लोग मर रहे हैं जी, बेतहाशा मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, मर्द मर रहे हैं, बुरे हाल बांके दिहाड़े हो रहे हैं, लोग धक्के खा रहे हैं, दिलो लोग ख्वार हो रहे हैं। जो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आम की इज्जत एहतराम होना चाहिए। आवाम की इज्जत एहतराम होना चाहिए, बस यही चीज़ मैं तो ये समझता हूँ इससे जी। अच्छा, हम सियासत में देखते हैं कि ओए तो की सियासत भी की जाती है, ओए फलाने, तो क्या इन चीज़ों पे जो नई हमारी नस्ल है वो आखिर वो डिस्टर्ब नहीं होगी? उसकी तरबियत बहुत ज़्यादा तरबियत डिस्टर्ब होगी, और बच्चे तो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, इमरान खान को छेड़ते हैं, उसकी बातों को वो अपना रहे हैं, तो जो कि ये गलत है, बहुत गलत है ये चीज़ है। फ्लोर ऑफ दी हाउस पर भी सर हमने देखा कि बदतमीज़ी होती है, असम्बली के ऐवान में भी बदतमीज़ी, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि बदअखलाक़ी के ज़मरे में आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऐवान को कम अज़ कम ऐवान में ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमान में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो माशरे को गलत करे। ये जो देखो ना, माशरे में इसका असर पड़ता है ना, बच्चों पे, बड़ों पे, औरतों पे, बच्चों पे असर पड़ता है, जो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये गलत चीज़ है, नहायत ही गलत चीज़ है। मेरे हिसाब से ये गलत चीज़ है। ये जो रिवाज है बदतमीज़ी की सियासत का, बदअखलाक़ी की सियासत का, ये आप क्या देख रहे हैं? अब बढ़ता जा रहा है या क्या समझ? सर बढ़ता जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अब तो जो भी हो रहा है कि ये देखें, मियाँ साहब कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, वो लंदन में बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो ये बनी गाला में हो रहा है, बुरा हाल बांके रह रहे हैं जी, हमारी मीडिया को उन पे जुल्म हो रहा है, पुलिस पे जुल्म हो रहा है, रेंजर पे जुल्म हो रहा है। ये गलत चीज़ है, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। मुल्क का आप मुझे बताइएगा कि मुल्क में जो सियासतदान हैं, सियासतदान एक बहुत बड़ा एक डेजिग्नेशन है। सियासतदान होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसने अपनी आवाम को लेकर चलना होता है, उसने मुल्क के लिए अच्छी सियासत को फ़रोग देना होता है। सियासतदान का जब लफ्ज़ ज़हन में आता है तो क्या नक्शा ज़हन में आता है कि सियासतदान कैसा होना चाहिए? सियासतदान तो सर अच्छा होना चाहिए, हज़रत उमर, खूबियाँ क्या हों? हज़रत उमर जैसा हो, हज़रत अबू बकर सदीक़ जैसा हो। हाँ जी, देले ईरान में देखें कैसा निज़ाम चल रहा है, सऊदीया में कैसा निज़ाम चल रहा है, अफ़गानिस्तान में देले कैसा निज़ाम चल रहा है, बेहतरीन निज़ाम है। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सरेआम लोग फट रहे हैं, सोना चांदी रखा है, पैसा उन्होंने फटों पे रखा हुआ है, तख्त पोशों में, मगर वो कोई ऐसी बात नहीं, निज़ाम अच्छा चल रहा है। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया सर, बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का। ये तो देखो अब आने वाली नस्लें, आने वाला वक्त कैसा होता है। बाकी साहबदार साहब आए, उन्होंने तो कह दिया मीडिया पे आके कि जनाब इससे
ईद के बाद देखे क्या हाल होता, और महंगाई मज़ीद होगी। जो लोग पिस रहे हैं बेचारे सफ़ेद पोश, वो तो पिस रहे हैं। जो सरमाएदार है वो सरमाएदार होता जा रहा है। ये चीज़ और गरीब गरीब होता है। गरीब होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, जब सियासत की बात की जाती है तो सियासत के सुर्खेल कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम सबसे पहले ज़हन में आता है। और अगर कायद आज़म की बात करें तो कायद आज़म जो थे वो इखलाक से लबरेज़ थे, इखलाक से वो गुफ्तगू करते थे और वो उनकी कोशिश ये होती थी कि उन लोगों के साथ बैठें जो कि बद इखलाक ना हों। और ऐसा उनकी ज़िंदगी में भी हुआ कि जब उनके साथ जो दूसरे लॉयर्स थे तो ये एक वाक़या है कि वो उनके कोर्ट में उनके साथ अक्सर जाते थे स्टडी के लिए। तो एक दफ़ा वो एक अंग्रेज़ एसोसिएट थे, उनके रूम में गए, उन्होंने उनसे बदतमीज़ी की, जिसकी वजह से कायद आज़म ने उनके पास जाना तो दरकिनार, उनसे गुज़रते हुए उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। तो बात यही है कि बाबा कौम हज़रत कायद आज़म जब जो इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू है, जो बदतमीज़ी है, जब वो उन्हें नापसंद करते थे तो जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें भी ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए और इखलाक से आरी गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुनीर ज़िया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब सियासतदान का नाम ज़हन में आता है, सियासतदान लफ्ज़, तो क्या ज़हन में नक्शा उभरता है कि क्या औसाफ होने चाहिए एक सियासतदान में? सियासतदान का जो है ना, उसका जो फ़र्ज़ है ना, उसको अपना एक कौम को लेकर चलना और एक पॉजिटिव नज़रिए से चलना। सियासतदान का ये होना चाहिए, ये नहीं कि वो नेगेटिव पहलू ले और दूसरों पे कीचड़ उछाले, आवाम का ज़हन ख़राब करे दूसरे के लिए। अब अपोजिट सियासत नहीं होनी चाहिए। हर एक सियासतदान को आवाम की फलाह के लिए काम करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों पे कीचड़ उछाले, दूसरों की बुराइयां करे और अपने आप को अच्छा तस्वर करे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सर, अक्सर हमने देखा है टीवी टॉक शोज़ की भी बात की जाए तो सियासतदान आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को वो मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो क्या आखिर सारी कौम देख रही होती है, ये चीज़ें महज़ब माशरे इजाज़त देता है? नहीं, ये गैर महज़बाना उनकी हरकत हैं। अगर वो ऐसी हरकतें करते हैं तो ये कोई किसी अच्छे मुआशरे में जो लोग हैं ना, उनकी ये बातें नहीं हैं, ये गैर महज़बाना बातें हैं। किसी सियासतदान को ऐसी सोच रखनी, नेगेटिव सोच रखनी, ये उसको ज़ेब नहीं देती। उसको पॉजिटिव पहलू पे सोचना चाहिए, आवाम की फलाह के लिए सोचना चाहिए, आवाम के जो मसाइल हैं उनके मतलब सोचना चाहिए, ना कि वो अपना सियासत का कारोबार चमकाएं या अपना मतलब ये चीज़ उनके ज़हन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। असल सियासतदान वही हैं जिस तरह हमारे असल लीडर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब। वो हमेशा उन्होंने पॉजिटिव सियासत की थी और आज तक उनका नाम हर एक के दिलों में मौजूद है। लोग जो कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके साथ अब के सियासतदानों को मिलाते हैं, क्या समझते हैं कि कायद जैसा है कोई? नहीं जी, कायद जैसा अब तो कोई भी सियासतदान नहीं है। वो ऐसी सोच रखने वाले जिन्होंने अपनी बीमारी तक को छुपाया, अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी बीमारी तक ज़ाहिर होने दी। जितनी जद्दोजहद उन्होंने के लिए है, इस कौम के लिए जितनी उन्होंने की है, किसी और लीडर ने नहीं की जी। उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बाकी सियासतदानों को चाहिए कि आवाम की फलाह के लिए, पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए काम करें। ये नहीं कि अपने सिर्फ एक सियासत को चमकाने के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए, ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत होनी चाहिए पॉजिटिव, सिर्फ दूसरों की फलाह के लिए। जो एक सियासतदान का हकूक़ है, जो उसका हक़ है, वो उसको अदा करना चाहिए। ये नहीं है कि वो अपनी सियासत के बलबूते पे कहता है जी मेरी हुकूमत आ जाए और मैं अपना इधर आके अपनी हुकूमत बना लूँ। ये कोई सियासत नहीं है। यकीनन अब भी हमारे ऐवानों में ऐसे जो हमारे नुमाइंदागान मौजूद हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, बड़ी अच्छी सोबर गुफ्तगू करते हैं। संजीदगी का अंसर, उनकी जो संजीदगी का और इखलाक का जो अंसर है वो उनकी तबीयत में बदरजा उत्तम पाया जाता है। आप भी यकीनन ऐसों को जानते होंगे। तो क्या ऐसे सियासतदानों को प्रमोट होना चाहिए, ना कि उन सियासतदानों को जो कि मीडिया पर आके जो है वो गालम गलोच का बाज़ार गर्म कर दें या प्रेस टॉक्स में या
किसी के भी अपने अपोनेंट्स के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते हुए वो इखलाकी तकाज़ों से परे हट जाते हैं, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा वो लोग प्रमोट हों और इनको जो दूसरे हैं इन्हें अपने तबीयत में मिजाज में सुधार लेकर आना चाहिए? देखिए ना, सियासतदान जो है ना, वो अगर तो अवाम उसके ख़िलाफ़ है, अवाम उसके ख़िलाफ़ जाती है, तो वो सोचता है कि पता नहीं मेरे अंदर बुराई है, कोई मेरे अंदर कोई नेगेटिव चीज़ है जिस वजह से अवाम मेरे ख़िलाफ़ है, और वो मुतमिन नहीं होता उसका दिल। वो सोचता है कि मैं पता नहीं अपने मुआशरे के लिए, अपनी अवाम के लिए अच्छा नहीं सोचता, जिस वजह से अवाम मेरे ख़िलाफ़ है, तो वो खुद ही वो सियासत छोड़ देता है। जो असल सियासतदान होगा उसको ना तो कोई बुरा भला कहेगा, बल्कि उसके पीछे लोग चलेंगे, उसकी जो भी मंसूबे होंगे अवाम उसके आमीन कहेगी, उसके पीछे चलेगी, उसकी हर बात को समझेगी और मानेगी। तो उसके जो भी सियासतदान हक़ की बात करता है ना, अवाम खुद ब खुद उसके पीछे होती है। खल्क़े खुदा की आवाज़, खुदा की आवाज़ जानो, बस ये चीज़ है कि असल जो सियासत पॉजिटिव करता है ना बंदा, अवाम उसके पीछे होती है। और जो सिर्फ अपना सियासत को बढ़ाने के लिए, अपनी हुकूमत की तरफ ले जाने के लिए, ताकि मैं फैल जाऊँ, तो इस तरह की सियासत कोई सियासत नहीं होती। आपकी सियासत को, मौजूदा सियासत को आप कैसा देख रहे हैं? क्या ये मुफादात की सियासत है या मुल्क की एक कौमियत की, एक मुमलकत की सरबुलंदी के लिए ये सियासत आप देख रहे हैं? दोनों ही सियासत होनी चाहिए। देखें, सियासत का मतलब है अवाम की बेहतरी भी की जाए और मुल्क की बेहतरी भी की जाए। ये नहीं कि अवाम को नुकसान बचाया जाए और मुल्क को बचाया जाए, ये भी नहीं है कि मुल्क को नुकसान बचाया जाए और अवाम के लिए कोई नुकसान किया जाए। दोनों तरफ से जो बंदा सोचता है मुल्क के लिए भी और अवाम के लिए, वो अच्छा एक सियासतदान होता है। अच्छा सियासतदान वही होगा। तो नाज़रीन, इसी से ये चीज़ों को देखना चाहिए कि हमारे मुआशरों में बात करते हुए सियासतदानों को ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो नई नस्ल है उसमें जो गलत जो पहलू हैं वो परवान ना चढ़ें। गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੀਏ। सर इमरान खान से ही होगा शुरू। ये अपने दोनों पार्टियां ना मुकाबले कर रही हैं, सियासत अवाम का तो नहीं सोच रही बिल्कुल। कभी कोई नहीं, कभी कोई सुकून से खुद भी जिए, अवाम को भी जीने दें। बुरे असरात पड़ते हैं हमारी यंग जनरेशन पे भी और वैसे भी। जब से इमरान खान आया, ये ज़्यादा प्रमोशन मिली इस चीज़ को। उससे पहले इतनी प्रमोशन नहीं थी, लोग इतना प्रमोट नहीं हो रहे थे, अब ज़्यादा हो रहा है इनका। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो गैर इखलाकी जो चीज़ें हैं उन्हें महज़ब मुआशरा, उन्हें महज़ब मुआशरा इजाज़त देता है। और पाकिस्तान में जो कि मुमलकत खुदादाद है, जो कि कायद आज़म जिसके बानी हैं, उन्होंने तो गैर इखलाकी जो चीज़ें थीं उनको उन्होंने स्नप किया था। लेकिन अब हम अपने मुआशरे में देखते हैं, अपनी सियासत में देखते हैं कि सियासतदान जो हैं वो इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इस बारे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? सुल्तान अहमद। अच्छा सुल्तान भाई, ये बताइएगा कि आप टीवी भी देखते हैं, हर दुकान पे टीवी है, घर में टीवी है, मोबाइल पे हम देखते हैं कि बेशुमार वीडियोस आती हैं जो कि सियासतदानों की प्रेस टॉक्स हैं, मीडिया में वो गुफ्तगू करते हुए। तो क्या आप देखते हैं कि आज का जो हमारा सियासतदान है हमारे, क्या वो तनकीद करते हुए इखलाकियात से हट के गुफ्तगू नहीं करते? क्या देखते? नहीं, वो बदतमीज़ी करते हैं असेंबली में बैठ कर, लेकिन ये बुरी बात है। ये अब सियासत नहीं हो रही, ये अपने दोनों पार्टियां ना मुकाबले कर रही हैं। सियासत अवाम का तो नहीं सोच रही बिल्कुल, क्योंकि अवाम तो बेचारी मर रही है। ये इनका क्या जाना है, कुछ भी नहीं जाना। ये तो आजकल सिर्फ वही जो पहले इमरान खान की हुकूमत थी, उसने 6 माह इनको अंदर रखा है। अब ये इनकी नून लीग की हुकूमत है, अब ये इनको 2 माह जो भी है इनको अंदर सज़ा दे रही है। लेकिन ये गलत बात है, अवाम का सोचना चाहिए। अच्छा, ये भी एक आपने अच्छा पहलू बताया है कि सियासत में तनकीद है, और तनकीद तो पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन जब आप नेगेटिविटी करेंगे। हम भी नून लीग के सपोर्टर हैं, नून लीग के सपोर्टर हैं, लेकिन हमारे भी जब उन्होंने 6 माह अंदर रहे हैं, राणा सनाउल्लाह रहा है, सारे भी पार्टियों के रहे हैं, लेकिन कोई इसी ने कोई किलकला नहीं पाई, रोया नहीं। अपनी जो भी सज़ा थी सब ने भुगती है, मियाँ साहब ने भुगती है, हमजा शहबाज ने, मरियम ने, नवाज शरीफ साहब ने, सब ने। लेकिन इनको तो वो देखो, अब इमरान खान अवाम मार रही है बाहर,
वो अंदर से बाहर ही नहीं निकलता। वो कभी कहता है वो बीबी को पकड़ने गए हैं, वो घर अकेली थी, फिर कभी कहता है 4 आदमी थे घर। ये तो उसके बयान ही नहीं ना रलते, उसके तो अपने बयान नहीं रलते, तो उसने वाम को क्या खुशहाल रखना है। अच्छा, सियासतदान अगर बद इखलाकी की गुफ्तगू करेगा तो क्या जो उसके कारकुनान है उसको फॉलो करने वाले वो भी वैसे ही गुफ्तगू करें? नहीं, ये बुरी बात है। फिर वाम वैसे ऐसा होता है कि जैसा सियासतदान होगा वैसे उसके मानने वाले? नहीं, वो तो चल रहा है जैसे सियासतदान इमरान खान चल रहा है अभी। आप देखो वो पीछे आया ना निकालने वाले, गाली पीछे मार रही है, जनता मार रही है, पुलिस को मार रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ये गलत बात है। उनका क्या कसूर है? पुलिस वालों का, उनकी ड्यूटी है। आप क्या समझते हैं कि सियासत में बदतमीजी को किसने मुतारिफ करवाया? ये जब हमारे खान साहब आए हैं, उन्होंने। हाँ जी। पीटीआई वाले तो कहते हैं कि नून लीग बदतमीजी करती है। बदतमीजी तो नहीं ना करती। आप देखें, आप असम्बली में बैठ के इनके अल्फाज देखें आप क्या क्या होते हैं। वो शेख रशीद है, चौधरी फाद है, वो जो शबाज गिल है, इनकी अभी सूरत हाल अब सारे फिट हो गए हैं माशाल्लाह। सर, पिछले दिनों तो राना तनवीर साहब ने एक बयान वो में बताया था, तो वो भी सर आखिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए। आप क्या समझते हैं? सर, जो भी बयान है सियासत में ना, कोई ये जो गाली नोच वगैरह, ये नून लीग की तरफ से भी तो ये मैंने आपको बताया भाई हैं, सब की नहीं बात कर रहा, सब नहीं है, लेकिन इनके जो जितने भी हैं सब भी पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर गर्दन काटने वाले काम करते हैं। ये तो बुरी बात है ना। ऊपर से ला ही ला, बीच में से गाल ना ला, ये गलत बात है। चलो है, एक आधा होता है सियासत में। सियासत भी तो आराम बंदा तो नहीं ना कर सकता। अगर किसी में कोई दम है, कोई होता है सियासत, कुछ 4 आने पास हो, फिर ही सियासत होती है, उसकी आवाज़ निकलती है। हमारे बंदे की तो आवाज़ नहीं ना निकलती। अगर जो असम्बली में बैठता है, असम्बली में बैठ के वो बात वही करता है जिसके पास कोई पावर होती है। आप और मैं जाकर असम्बली में किसी को गाल निकाल सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? यही बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। वो चीज़ वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है माजी? परवीन। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है? आप देख रही थी और सूरत हाल पे जो मौजूदा है उस पर बात करनी थी, क्या कहना चाह रही? मैं ये कहना चाह रही हूँ, आजकल की सूरत हाल देखिए किस तरह बिगड़ी हुई है। कोई दक्षिण जा रहा है तो कोई पश्चिम जा रहा है। इंसान सीधे चले अपने मुल्क को लेकर। और भी तो मुल्क हैं, कितने सुकून से चलते हैं। यहाँ 10 दफ़ा तो वज़ीर आज़म बदले जाते हैं, कभी कोई नहीं कभी कोई। सुकून से खुद भी जिए हैं, आवाम को भी जीने दें। मैं तो यही कहूँगी, एक कमाने वाला 100 खाने वाले हैं, उसमें भी इतनी महंगाई है कि दाल चावल आटा भी कोई पेट भर के नहीं खा पा रहा है। ये तो गलत बात है ना। फिर हमारे अवाम और हमारा मुल्क किस तरह चलेगा? नहीं चल सकता है, नामुमकिन है। और क्या कहें? सियासतदान अपनी जो है ना वो लगे हुए हैं, आखिर वो सियासतदान आपसी में लड़ मर रहे हैं। आप तो देख रहे हैं, उनकी तो आपसी में उनकी उनसे हो रही है। सब मिलजुल के रहें, आपस में एकजुट होकर रहें, तो फिर चलता है मुल्क। मुल्क चलाने के लिए भी इंसान को हिम्मत और हौसला होना चाहिए। ये थोड़ी होता है लड़ाई झगड़ा फिसना फसाद से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। चलें आगे चलते हैं और इसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं। ये आप सुन रहे थे, भाई ने गुफ्तगू की कि जैसे सियासतदान जो होंगे तो वो यही है कि जैसा सियासतदान होगा, वो जैसी गुफ्तगू करेगा तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी उनको फॉलो करेंगे। अगर वो कोई ऐसी बद इखलाकी वाली बात करेगा तो उसके जो फॉलो करने वाले हैं वो भी वैसी गुफ्तगू करेंगे। इस मामले पर आवाम क्या कहती है? हमारे बच्चों की ज़िंदगियों का इन्हिसार है नाज़रीन, नस्लों का, कि एक नस्ल अगर सियासतदान गाली देगा तो उससे जो फॉलो करने वाले हैं तो वो भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे। उससे गलत मुआशरे में रवायत पड़ेगी और पाकिस्तान को हमने एक तरक्की की सफ़ में खड़ा करना है। हमने मेहनत करनी है पाकिस्तान को परवान चढ़ाने के लिए। तो अगर ऐसी सियासत होगी, डर्टी पॉलिटिक्स होगी, तो उसमें जो मसाइल खड़े होंगे। मेरे साथ और भी इधर भाई मौजूद हैं, कोशिश करते हैं बात करें इनसे। सर से अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? रब नवाज कोकर। कोकर साहब, बताइएगा कि सियासतदान जैसा होगा उसके फॉलोअर भी वैसे ही होंगे? ये भाई से बात हो रही थी कि ऐसा ही है? नहीं, एवं नहीं यार। देखो कि साड़ी आवाम का हाल है, इन्नी महंगाई है, कोई गलबात नहीं, कोई सिस्टम बनया पिया बड़ा। नून लीग वाले ने महंगाई इन्नी कर दी, आटा डबल कर दिता। की करे बंदा? इन्नी महंगाई नाल बंदा किवें पूरा आंदा? बहुत महंगाई, ना कोई सुनता पिया, ना कोई लेना ना देना, कुछ भी नहीं। मुल्क कोई इंसाफ नहीं, कोई कुछ नहीं। पता नहीं की बनेगा। दूसरे मुल्क ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਵੇ ਕੀ ਸਾਡੀ हुकूमत कर रही, की कर रही।
क्या बात है, हमें क्या क्या कमी क्या है? ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਲਿਆਵੇ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਯਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ, ਬਿਲकुल फेल हो गए ने। अच्छा ये बताइएगा कि जो सियासतदान हैं, हम बात कर रहे थे कि सियासतदान इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू करते हैं। क्या मुआशरा, अच्छे मुआशरों में इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू की इजाज़त होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होती। तो ये हमारे पाकिस्तान में क्या आप देखते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं? नहीं, गलत करते पहना नहीं इवें करना चाहिए, सुलझी गुफ्तगू करनी चाहिए। किसी की राय से अगर आपको इख्तलाफ है तो उसको अच्छे ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ चाहिए। ऐसा करने से जो सियासतदान ऐसा कर रहे हैं तो क्या आप समझते हैं आखिर उन्हें देखना चाहिए, अपनी सियासत को परखना चाहिए कि हम एक मुल्क है, पाकिस्तान का एक नाम है, तो उन्हें अपने इखलाक पर गौर नहीं करना चाहिए? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ। अच्छा, जो मुस्लिम लीग नून है, अभी पहले मुझे भाई ने बताया है, उन्होंने कहा कि जो ओए तोए की सियासत है वो इमरान खान ने शुरू की है और इमरान खान ने कौम को बदतमीज़ बनाया। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। कामी कार्रवाई कौन कर रहा ਸਾਰੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। है? वो कैसे? ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। मना कर रहे हैं ਹਾਂ ਤੇ ਮਨਾ ਕੰਟੇਨਰ ਲਾਓ, ਕਰ ਇਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਅਰਸੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਹੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ, ਇਕੱਠੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥੱਲੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਲੱਤਾਂ ਗੁੰਝ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਝ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे चलते हैं नाज़रीन, किसी और से भी बात इस बारे में करते हैं कि उन्होंने तो कहा कि इखलाक से यारी जो गुफ्तगू है वो नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? जी अंसर मेरा नाम है। अंसर साहब बताइएगा कि इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू की महज़्ज़ब मुआशरों में इजाज़त है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, और ये होनी भी नहीं चाहिए। इससे बिल्कुल बुरे असरात पड़ते हैं हमारी यंग जनरेशन पे भी और वैसे भी। लेकिन बात वही आ जाती है कि हमारी अब जो हुक्मरान हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, और ना आवाम को पता है कि कौन हमारे लिए ठीक है, कौन हमारे लिए गलत है। बस इनको अगर इन चीज़ों की समझ आ जाए ना कि हमारे लिए कौन मुखलिस है, कौन हमारा दुश्मन है, तो हमारा मुल्क वैसे ही ठीक हो जाए। इन लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है कि मतलब हमारे लिए बेहतर कौन है, कौन गलत है, कौन ठीक है। बस उस हिसाब से ये चलते जा रहे हैं। वो उन पे कीचड़ उछाल रहे हैं, उन पे कीचड़ उछाल रहे हैं। वो सारे अपने मफाद के लिए चल रहे हैं, आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा कि महंगाई कहाँ जा रही है और क्या उसमें बेहतरी है या क्या होना चाहिए। ये सिर्फ अपनी मतलब अपने मफाद और अपने उनके लिए ये चल रहे हैं सब। कोई इसमें कोई आवाम का कोई नहीं सोच रहा कि आवाम के लिए। जो लोग मतलब बाहर बैठ के हुकूमतें चला रहे हैं, यहाँ पे जो बाहर से भी इमदाद आती है, ये अपने हिस्से लेते हैं, आवाम पे लगाने या आवाम पे वो करने का किसी को वो शौक़ नहीं है। वो सिर्फ अपने मतलब और अपने उस पर चल रहे हैं कि हमने क्या करना है या हमारा काम कितना सीधा हो सकता है, हम अपनी जेब में कितना डाल सकते हैं। आवाम अपने उस पर ही चल रही है बस। अच्छा, हम पिछले सालों से हमने देखा है कि सियासत में जैसे तेज़ी आई है और हम ये भी उसमें एक्सपीरियंस करते हैं कि जो बदअखलाक़ी की सियासत है वो बहुत प्रमोट हो रही है। ओए तोए की सियासत या गालम गलोच की, अक्सर जो मीडिया टॉक्स में एक बदअखलाक़ी वाली गुफ्तगू हो जाती है। मुझे बताइएगा कि क्या समझते हैं कि इससे जो कारकुनान हैं उनमें वो जो रिवाज है वो नहीं प्रमोट पाएगा?
बिल्कुल प्रमोट होता है, लेकिन ये कि ये तकरीबन समझ लें 3-4 साल से ये हो रही है, वरना उससे पहले ठीक है सियासत थी, मतलब सब कुछ करते थे, लेकिन ये कि इस तरह मतलब बदतमीज़ी या बद अखलाकी वगैरह नहीं चलती थी। बातें ठीक है, लड़ते थे, सब कुछ होता था, वो उनको बुरा कहते थे, वो उनको बुरा, लेकिन ये कि अब जो 3-4 साल से हो रही है वो बहुत ही हालात ख़राब हो गए हैं। अब वो अपने मतलब उस पर वो चल रहे हैं, मतलब और जब से इमरान खान आया ये ज़्यादा प्रमोशन मिली है इस चीज़ को। उससे पहले इतनी प्रमोशन नहीं थी, लोग इतना प्रमोट नहीं हो रहे थे, अब ज़्यादा हो रहा है इनका। आपका मानना है कि जो बदतमीज़ी की सियासत है उसे इमरान खान ने प्रमोट की? तकरीबन ये 3-4 साल से ये ज़्यादा प्रमोट हुई है, वरना उससे पहले ठीक है लड़ते थे, सब कुछ था, सियासत भी होती थी, चल तो 70 साल से रही है सियासत, लेकिन ये कि ये तकरीबन को पिछले 4-5 साल से ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई है, और उसमें सब अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं, अपने मफाद के लिए बदतमीज़ी करते हैं और वो करते हैं, मतलब आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। लेकिन होना तो यही चाहिए कि गुफ्तगू भी अच्छी हो और आवाम का ख्याल भी हो। सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आवाम का ख्याल हो, लेकिन ये आवाम का ख्याल नहीं है, सब अपने ख्याल पे चल रहे हैं या अपने मतलब के लिए चल रहे हैं, किसी उस पर उनको कोई वो नहीं है कि आवाम के लिए क्या बेहतरी की जा सकती है, बिजली कहाँ जा रही है, बाकी एसेसरीज़ कहाँ जा रही हैं, मतलब जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी वो कहाँ रेट जा रहे हैं, लेकिन वो अपने उस पर चलें, क्योंकि इनको सब सारी सहूलतें मिलती हैं, आवाम के उसमें नहीं। इनको देखें किराए भी मिलते हैं, बैंक वो क्या कहते हैं वैसे सहूलियात भी मिलती हैं, रेंट्स भी घर के मिलते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता महंगाई कहाँ जा रही है। आम आदमी को या गरीब आदमी को फ़र्क पड़ता है महंगाई से, वो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको बिजली वाले हैं, उनको मतलब वो नौकरी कर रहे हैं, उनको यूनिट्स भी फ्री मिल रहे हैं, उनको अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, गाड़ियाँ भी मिल रही हैं, पेट्रोल भी मिल रहा है। भाई वो नौकरी नहीं कर रहे, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, किस चीज़ वो अगर वो हो गए रिटायर हो गए तब भी उनको यूनिट्स फ्री मिल रही हैं। जब उन्होंने सब कुछ कर लिया, उनके वो रिटायर हो गए तो उनको मिनट्स फ्री मिलने का क्या मतलब है? इसका मतलब फिर ये कि फिर आम आदमी का भी रिलीफ दें। आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं, और जो भी मतलब वो हैं, मतलब वापडा की जितने भी कहानियाँ वो हैं, उनको वो मतलब पेंशन्स भी मिल रही हैं, उनको यूनिट्स भी मिल रही हैं, उनको पेट्रोल भी फ्री मिल रहा है। जब वो नौकरी कर रहे हैं तो ठीक है, और वैसे भी इतनी अगर मतलब वो अलाउंसेस वो दे रहे हैं तो आधा वापडा को तो उनके अपने ही बंदे खा रहे हैं, और वो आवाम का खून निचोड़ के ही उनको दे रहे हैं। और जो बड़े इदारे या बड़े वो हैं, जैसे सरकारी इदारे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो उनसे उनके ज़िम्मे बहुत सी रकमें वाजिबुल अदा हैं, वो अदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे एक बंदे का 2000 का बिल आ जाए और बिल पे ना करे, वो मीटर उतारने आ जाते हैं। ये तो वो सारी बातें हैं, मसाइल आम आवाम बिल्कुल आवाम के लिए मसाइल हैं, उनके लिए कोई मसाइल नहीं है। सब अपनी जंग लड़ रहे हैं कि हम कैसे अपनी जेब में ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं, या तो भी जो अपनी जंग है, अगर बद इखलाकी की परों पर सवार हो के अगर वो की जाए, तो एक तो ना वो आवाम का सोच रहे होंगे, और ना वो फिर इखलाक से गिरी गुफ्तगू फिर अगर करेंगे तो दोनों तरफ से गलत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ये इस तरह ही चल रहा है। बाकी ये कि मतलब ये कि जब कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब ये लोग मतलब मीडिया टॉक्स में और प्रोग्राम्स में सारा ये लोग कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि जब ये उसके बाद ये कई प्रोग्राम्स और कई फंक्शन में ये इकट्ठे होते हैं सारे, ये भी तो बात है ना कि वैसे ये इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये कि मतलब जब ये मीडिया टॉक्स पे या प्रोग्राम्स में आते हैं उसमें ये अपना अलग दिखा रहे होते हैं, हम पीपल पार्टी के हैं, हम PTI के हैं, हम उसके हैं, लेकिन ये बाद में कई उसमें ये इकट्ठे सारे पहुँचे होते हैं और इकट्ठे डील कर रहे होते हैं और अपना अपने फंक्शन अटेंड कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि सारी गेम्स हैं, आवाम को इन गेम्स की समझ नहीं आ रही। ये बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। तो ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। आज के इस प्रोग्राम में हमने आवाम से जानने की कोशिश की कि क्या इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू, क्या जो बद इखलाकी है उसकी हमारे ऐवानों में, हमारी मीडिया टॉक्स में, हमारे सियासत के ऐवानों में और सियासतदानों में क्या इसकी गुंजाइश है? तो उसका जवाब यकसर तमाम जो जिन से हमने पूछा है, जिन लोगों से, उनका यही कहना था इसकी इजाज़त कोई नहीं है। ये एक महज़ब हमारा मुआशरा अगर हम बनाना चाहते हैं तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमें महज़ब गुफ्तगू करना होगी। पाकिस्तान को बने 76 साल हो चुके हैं, और अब तक तो दूसरे ममालिक की अगर बात करें तो जो OJ सुरैया पर वही
ममालिक पहुँचे हैं जिन्होंने तालीम के मैदान में, अदब के मैदान में, इखलाक के मैदान में और फिर तरक्की साइंसी मैदान में जिन्होंने अपनी डेवलपमेंट की हैं। लेकिन अगर वहाँ पर ही जो सियासतदान हैं वो बेसिक चीज़ों से बाहर ना आएँ, इखलाक से आरी गुफ्तगू करें, बद इखलाकी करें, गालम गलोच करें, तो इससे न सिर्फ उनका जो किरदार है, उनका जो मिजाज है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, न सिर्फ वो गिरावट की शिकार होगी बल्कि हमारे मुल्क का जो मजमूई तौर पे जो हमारा एक तस्वीर है वो गिरावट का शिकार हो जाएगी, वो माइनस पॉइंट्स में चली जाएगी। तो इस पे सियासतदानों को देखना चाहिए। और तो की सियासत, इसके अलावा जो बद इखलाकी की गुफ्तगू, इनसे इज्तनाब करना होगा। सियासत के लिए एक ओपन प्लेइंग फील्ड है, वो होनी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए जो कि गलत है। एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिनास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।